ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने शनिवार की सुबह उनके केदार घाट स्थित श्री विद्या आश्रम में ही रोक दिया। हालांकि स्वामी अब भी ज्ञानवापी जाने पर अडिग रहे, लेकिन पुलिस ने श्री विद्या मठ को चारों तरफ से घेर लिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने बाहर निकलने से मना किया। आश्रम में अंदर से लेकर बाहर तक एलआईयू व पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिवलिंग की पूजा अर्चना व राजभोग के लिए संकल्प लिया था और वे शनिवार को सुबह से ही अपने शिष्यों संग रवाना होने की जिद पर अड़े थे। ऐसे में पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसी बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उपवास की घोषणा करते हुए अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब वो पूजा के बाद ही उठेंगे। उनका कहना है कि जब तक पूजा नहीं होती तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मठ के अंदर रोक दिया है, दरवाजा बंद करवा दिया है। ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं हमारी आज्ञा का पालन करें और पुरुष लक्ष्मण रेखा से आगे ना आए। अब कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं भगवान विश्वेश की पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जगत गुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, क्योंकि ये करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था है। हमारे भगवान का स्वयं का पूजा पाने का अधिकार है, जिससे उनको वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में कानून का सहयोग करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए, न्यायालय की भावना का आदर करते हुए हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से निकल रहे थे तो निकलते समय पुलिस ने हमारे मठ के द्वार पर हमको रोक दिया और कहा कि चूंकि आपको अनुमति नहीं मिली है इसलिए आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने हाथ अड़ा करके हमको रोक दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूजा के लिए निकले थे और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश हमारे साथ था और हम कोई जिद ऐसी नहीं कर रहे थे कि नहीं हमको कुछ ऐसा करना है। हम ये कह रहे थे कि पूजा होनी ज़रूरी है। अगर प्रशासन को हमारे 71 लोगों से आपत्ति थी जो पूजा की सामग्री आदि लेके हमारे साथ जा रहे थे, हमने उनको भी रोक दिया, गेट के अंदर बंद कर दिया अपने मठ के लोगों को और कहा कि हम अकेले जा रहे हैं। अकेले भी हमको नहीं जाने दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम पूजा के लिए निकल गए। पूजा के लिए जब कोई व्यक्ति चल देता है तो पूजा के बाद ही भोजन करता है। तो अब हम पूजा के लिए निकले हैं, वापस नहीं जा सकते, भोजन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि आपकी जो पुनर्विचार याचिका है अनुमति की वो हमको मिली ही नहीं है, जबकि हमारे लोग वहाँ जा कर के रिसीव करा रहे थे, रिसीव नहीं किया। तो वीडियो बना के ले आए हैं कि हम दे रहे हैं। हमने स्वयं कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पर भेजा है और उनको मिला है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो अभी हमने SHO भूलीपुर को अपना पुनर्विचार याचिका दायर दे दी है कि आप दस्ती ले लीजिए और अपने अधिकारियों को भेजिए और इसका जवाब हमको लिखित भी दिए। तो विराजमान शिव मूर्ति है, उस मूर्ति को भोजन और पानी पाने का, स्नान के लिए जल पाने का अधिकार है। आप क्या उसको सस्पेंड किस आधार पर कर रहे हैं? तो उसका जवाब वो देंगे। अब हम मठ में वापस नहीं जाएंगे, मठ के द्वार पर ही ये हम बैठ गए हैं और भोजन पानी भी नहीं स्वीकार करेंगे और पूजा के बाद ही अब हम स्वीकार करें। पूजा कहाँ चाहते हैं आप? पूजा कहाँ पे चाहते हैं? हम पूजा चाहते हैं भगवान को हमारे पूजा का सामग्री चढ़ जाए, भगवान को भोग लग जाए, यही चाहते हैं। भगवान का स्नान हो जाए, जलाभिषेक हो जाए। जो मूर्ति प्रकट हुई है उसकी बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? आपको यहाँ रोक दिया गया तो पूजा क्या आप यही करेंगे? अब पूजा कहाँ करेंगे? पूजा तो अभी कहाँ हुई है? नहीं करेंगे। पूजा तो जब पहुँचेंगे तब होगी। या तो हम जाके पूजा कर दें, या तो प्रशासन कहे कि हम नियुक्त कर रहे हैं, उसके हाथ में पूजा की सामग्री दे दीजिए, हम कर देते हैं। या पूजा की सामग्री वही लेकर के पूजा करके सूचना करें, हमको सूचना करें कि पूजा हो गई आज की, तब तो ठीक है। लेकिन इन परिस्थितियों के अतिरिक्त अब ये जो सनातन धर्मियों की मांग है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, उसको पूरा हुए बिना हम वापस मठ में नहीं जा रहे हैं। प्रशासन ने आपको रोकते हुए क्या कुछ कहा और पुनर्विचार को लेकर क्या कहा है? हाँ जी, प्रशासन ने आपको रोकते हुए क्या कहा? और 30 जून को उन्होंने कह दिया कि आप 30 मई को कि आप जून की छुट्टी होगी, 4 जुलाई को विचार किया जाएगा। तो सवाल ये है कि जो भगवान हैं क्या वो तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? तो उनको राग भोग तो मिलना चाहिए ना। क्या किसी प्राणवान मूर्ति का ये अधिकार नहीं है कि वो पानी और भोजन प्राप्त करे, भोग प्राप्त करे? क्या वो स्नान के लिए जल प्राप्त करे? क्या ये उसका अधिकार सस्पेंड कर दिया गया है भारत में? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई वो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर प्रकट हुआ है, उसमें पुरातन चेतना है, उसकी पूजा रोज होनी चाहिए, कम से कम एक पूजा रोज हो। तो तुम जाओ और जा करके पूजा करो। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।